एक ज़माना था जब सऊदी अरब में हज और उम्रा बहुत सस्ता हुआ करता था। गरीब लोग भी इसे अफोर्ड कर पाते थे। जो लोग वहाँ जाते वो अपने साथ वापसी पर काफिलों में सोने के जेवरात भी लेकर आते। इन सोने के जेवरात की वजह से सब कॉन्टिनेंट की खवातीन में ये बात मशहूर हो गई कि सऊदी अरब में सोने के पहाड़ मौजूद हैं। इसीलिए तो वहाँ सोना इतना सस्ता है। असल में वाकई सऊदी अरब में सोना पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। उस ज़माने में टैक्सेस कम थे तो पाकिस्तान सोना लाने पर उसकी कीमत बहुत कम पड़ती थी, लेकिन वहाँ सोने के पहाड़ नहीं थे। बल्कि यकीन किया जाए दुनिया में कहीं पर भी सोने के पहाड़ नहीं हैं। दुनिया में जितना भी सोना है इसे अगर नापना जाए तो ये 6 मंजिला बिल्डिंग के अंदर भी आ सकता है। तो इससे साबित होता है कि दुनिया में पहाड़ जितना सोना तो है ही नहीं। आज की हमारी वीडियो का मकसद भी आवाम के सामने सोने के बारे में चंद दिलचस्प हकायक ही रखना है। लेकिन इससे पहले इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप नाजरीन। गोल्ड से रिलेटेड अपनी मालूमाती वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको ये बताते चलें कि बेसिकली गोल्ड एक केमिकल एलिमेंट है, एक धात है जिसका सिंबल AU और उसका एटॉमिक नंबर 79 है। इट इज़ वन ऑफ द हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट एवर इन द हिस्ट्री। दुनिया में जब से गोल्ड डिस्कवर हुआ और इंसान ने इसे निकालना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक यानी 2019 तक इंसान ने जो गोल्ड इकट्ठा किया है उसकी क्वांटिटी 1,97,576 टन है, जिसमें हर साल 300 टन का इजाफा होता है। आज 2020 का भी अगर इसमें ऐड कर लिया जाए तो अब तक 2,05,000 टन गोल्ड पूरी दुनिया में निकाला जा चुका है। गोल्ड एक ऐसी धात है जो ना कभी ख़त्म हो सकती है और ना तबाह की जा सकती है, बल्कि इसकी शक्ल चेंज करके मेल्ट करके इसे दोबारा काम में लाया जाता है। दुनिया में आज तक जितना भी सोना निकाला गया है वो आज तक मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ और ना तबाह हुआ है, बल्कि इसमें हर साल 300 टन का इजाफा ही होता जा रहा है। दुनिया में आज जितना भी सोना ख़रीदा और बेचा जाता है इसमें 75% नया सोना होता है और 25% पुराना। गोल्ड के बारे में एक आम तासर ये है कि ये बहुत ही रेयर, कीमती और नायाब मटेरियल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा भी है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि गोल्ड की मिकदार में हर साल 300 टन का इजाफा होता जा रहा है। तो फिर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? तो इसका जवाब है नाजरीन, इंसान की लालच। नाजरीन, आज दुनिया में जितना भी गोल्ड मौजूद है इसमें से 67% सन 1950 के बाद निकाला गया था। और अगर मज़ीद पीछे जाएं तो 1848 में जब पहली बार अमेरिका में सोना दरियाफ्त हुआ कैलिफोर्निया में, तो उसके बाद से ही असल में दुनिया में सोने की लालच बढ़ी है। गोल्ड के बारे में नाज़रीन आम तासुर ये है कि इसकी कीमत डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चेंज होती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जब जब दुनिया में जितना ज़्यादा गोल्ड डिस्कवर होता जा रहा है इंसान की लालच और कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। अगर तारीख पर नज़र डालें तो ये बात साबित भी होती है। ईयर 1792 में फी ओंस यानी कि तकरीबन 2.5 तोला सोना इंटरनेशनल मार्केट में $19 का था। 1848 में यही ओंस की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $20 की हो गई। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया का 67% गोल्ड 1950s के बाद डिस्कवर हुआ है, तो 1950s में गोल्ड की प्राइस $35 फी ओंस इंटरनेशनल मार्केट में चल रही थी। 1978 में पहली बार गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस $100 से ऊपर गई, यानी तकरीबन $200 तक 1978 में पहुंच गई। इसके बाद साल आया 2009 जब इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार फी ओंस गोल्ड प्राइसेस 1100 तक चली गई, यानी 1000 की रेंज को क्रॉस कर गई। इसके बाद सन 2000 की अगर बात करें 2020 की, तो आज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस $1770 फी ओंस है। यानी दुनिया में जितना गोल्ड डिस्कवर हो रहा है इसकी
प्राइसेस भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। दुनिया में जितना भी गोल्ड मौजूद है इसका आधा ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है और सबसे ज़्यादा दुनिया में ज्वेलरीज सब कॉन्टिनेंट की लेडीज के पास है। भारत में हर साल 2 करोड़ शादियों पर 1000 टन गोल्ड यूज कर दिया जाता है। जितना गोल्ड दुनिया में मौजूद है आधा ज्वेलरी में मौजूद है और जो आधा ज्वेलरी में मौजूद भी है वो सारा लेडीज के पास है, यानी बाकी आधा शॉप, फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट के पास है। आधा गोल्ड और आधी ज्वेलरी। इस आधी ज्वेलरी में से भी 25% ज्वेलरी इंडियन लेडीज के पास है, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपीस में 2572 खरब रुपए बनती है। भारतीय अवाम चांद की तारीख की वजह से यानी मुहूर्त देखकर शादी की तकरीब रखते हैं। सन 2015 में मुहूर्त अच्छा ना होने की वजह से 2 करोड़ शादियां जो साल में होती हैं इंडिया में नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गोल्ड की प्राइसेस पर असर पड़ा। भारत में हर साल जैसे बताया गया कि 2 करोड़ शादियां होती हैं जिनमें तकरीबन 1000 टन सोना लगता है। इसे अगर तोले में डिवाइड किया जाए तो तकरीबन ये 77,800 तोला सोना बनता है। 2 करोड़ शादियों के हिसाब से चेक किया जाए तो एक शादी पर तकरीबन 4 तोले सोना खर्चा आता है। अब अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि सिर्फ सोना ही क्यों, बाकी धाते भी तो हैं जैसे चांदी और पीतल वगैरह, तो उसका जवाब ये है कि सोने की अपनी ही बात है। सोना इंसान के बॉडी टेम्परेचर से मैच कर जाता है, यानी इसे पहनकर कंफर्टेबल फील करता है। इसकी शक्ल बदलना आसान है, जिस तरह का चाहे बना सकते हैं। ये चीज़ बाकी धातों में ज़रा कम पाई जाती है। अगर आपके पास खरा सोना है तो 1000 साल तक भी अपना रंग नहीं बदलेगा और इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट के लोगों की स्किन टोन के साथ भी सोने का पीला कलर मैच करता है, उन पर जचता भी है। अब अगर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क चाइना की बात की जाए तो वहाँ पर भी गोल्ड का बहुत क्रेज़ है, लेकिन वहाँ की लेडीज़ ज़्यादातर वाइट एंड पिंक कलर का गोल्ड पसंद करती हैं, जो कि खालिस खरा सोना नहीं होता। यहाँ खालिस खरे सोने से मुराद 24 कैरेट गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड खालिस खरा सोना होता है जिसमें किसी धात की मिलावट नहीं होती, जबकि इससे कम की दीगर चीज़ों में डिफरेंट किस्म के गोल्ड के अंदर मिलावट होती है, जिसे चाइनीज़ लोग पहनना पसंद करते हैं। गोल्ड के एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स की बात की जाए तो सन 3000 साल पहले से ही गोल्ड को डेंटिस्ट और दांतों के काम के तौर पर यूज़ किया जाता है। गोल्ड बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, इससे वायर्स में शॉर्ट सर्किट नहीं होता, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई इसकी वायर्स वगैरह नहीं बनाई जाती। अगर देखा जाए तो गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक वर्क के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जिस सेलफोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें 50 मिलीग्राम गोल्ड मौजूद है, लेकिन इतना कम गोल्ड आपके किसी काम का नहीं है, ना आप निकाल सकेंगे। लेकिन बहुत सारे मोबाइल फ़ोन से बहुत सारा डेटा इसकी मद में निकाला जा सकता है। इसके अलावा गोल्ड को हड्डियों के दर्द, सूजन दूर करने के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, यानी इसका मेडिकल वर्क के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा गोल्ड से मंदिर और घर वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल इंडिया के मंदिर हैं। सोमनाथ का मंदिर तो हम सब ने पढ़ी और सुन भी रखा है। इसके अलावा गोल्ड का एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सूरज की ख़तरनाक शुआओं को दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है। गोल्ड को हम करेंसी के तौर पर भी यूज़ करते रहे हैं और आज भी मनी मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। नाज़रीन, गोल्ड के मेजर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड चाइना प्रोड्यूस करता है, जिसकी क्वांटिटी 383.2 टन्स है। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड कनाडा आर द फर्दर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड। एक्सपोर्टर्स की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट करता है स्विट्ज़रलैंड 21% अकेला, जबकि इंपोर्टर्स की बात की जाए तो यूके सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में आता है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो जो कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं इंपोर्टर्स में, इनमें मेजॉरिटी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं और गोल्ड की बहुत ज़्यादा नीड भी इन कंट्रीज़ में होती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।